जय श्री राम दोस्तों, मैं संगीता। आज आपके स्वागत के लिए मैं एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जो मेरी प्लानिंग बिल्कुल नहीं थी। आज मैंने कुछ और ही कंटेंट बनाया हुआ था, लेकिन देखो सरकमस्टांस ऐसा होता है जो सभी के साथ होता है। तो फिलहाल मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत वेलकम है मेरी तरफ से और मेरे बच्चों की तरफ से। प्लस आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बार बार, हज़ार बार, कई बार मैं आपका धन्यवाद करूँगी, ठीक है। और तहे दिल से मैं यही चाहूँगी, जितनी भी रीडिंग मैं आप लोगों के लिए करूँ, ईमानदारी से करूँ, उसमें किसी भी तरह का ऐसा ना हो कि बिना मन से करना हो, मजबूरी में करना हो, या करना ही पड़ता है तो करना चाहिए, या हमने एक ठेका ले रखा है कि नहीं वीडियो बनाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वीडियो बनाने की ना एक शौकिया तौर पे समझ लीजिए, एक शौक़ था, तो वो भी शुरू कर दिया मैंने। साथ के साथ एक ऐसी धीरे धीरे ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं कि देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है, बुरा मत मानिएगा, कि मेरे शौक़ और ज़रूरत से कहीं ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप में से कोई ऐसा है जिनको सख्त ज़रूरत है इस वीडियो की। क्योंकि मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आज मैंने जो कंटेंट बनाया था अब वो मैं कल बनाऊंगी, लेकिन आज क्या, रात में कुछ ऐसे सपने आए, मॉर्निंग में फिर मतलब प्रेयर करने के बाद जो 3:30 बजे उठ करके 3 बजे उठ के जो हमारा मेडिटेशन का प्रोसेस चल रहा होता रेगुलर, उसके अलावा भी हमें एक बार मेडिटेट होना पड़ा, क्योंकि कुछ इस तरह के सपने आए। बहुत अच्छा भी लग रहा था, ऐसे सपने में ऐसे लग रहा था कि मानो ये बिल्कुल मेरे साथ हो रहा है। ऐसा कि मतलब क्या फीलिंग थी, इतना जैसे लग रहा था, जब नींद खुली ना तो जैसे लग रहा था कि कितने टाइम से नींद नहीं पूरी हुई थी और आज नींद पूरी हो गई। इस तरह के कुछ सपने आए। फिर भी थोड़ी कन्फ्यूजन थी, तो मैं क्या की, खाना वगैरह बना करके सब कुछ करके, और उसके बाद मैंने दोबारा से मैं मेडिटेशन पे बैठी। अब कुछ ऐसा इंट्यूशन, ऐसी क्लैरिफिकेशन मिली जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ये बनाना पड़ नहीं रहा, बना रही हूँ, और ये आप में से किसी न किसी के लिए 100% ये रेजोनेट करेगा, क्योंकि सीन ही कुछ ऐसा दिख रहा था। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ सोलमेट के ऊपर। कोई आप में से कोई ऐसा है जो ट्विन जर्नी में है और बहुत परेशान है। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि ट्विन जर्नी का जो कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, ट्रूथ है, एकदम 100% ट्रूथ है। कईयों को नहीं विश्वास होता, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसे तो पता ही होगा। तो इसमें मैं ये दिखाना चाहूँगी कि जो भी अभी तक आपकी लाइफ में, जैसे कई बार ऐसे होता है, एक वीडियो में मैंने बताया था कि आप देखोगे तो जो रीयूनियन के जो चांस बनते हैं या बनाए जाते हैं थ्रू मेडिटेशन या इनर वर्क के द्वारा, वो देखा जाए तो उसमें होता क्या है कि कई बार हमारा इस जन्म में रीयूनियन नहीं हो पाता। इसकी यही वजह होती है, ख़ास यही वजह होती है कि दोनों बैलेंस में इक्वल रास्ते पर नहीं आ रहे होते हैं। क्योंकि दोनों का एटलीस्ट रेशियो तो मिलना चाहिए। अगर 60-40 का भी रेशियो हो तब भी बात बनेगी, बट नहीं, अगर कोई 10% है और कोई 90% है, फिर तो बात बनेगी नहीं। तो उसमें यही होता है कि अगर आपकी लाइफ में इस जन्म में रीयूनियन नहीं लिखा है, हालांकि जैसा कि मैंने किताब पढ़ा उसमें देखा जा रहा है कि अगर दोनों इंसान जोन में हैं तो रीयूनियन होता है। मे बी अगला ठीक हो करके आए, बट ये है कि रीयूनियन पॉसिबल होता ही है। हाँ, कुछ आपके कर्माज होंगे उनके, या आपके कर्माज होंगे पेंडिंग में होंगे, इसलिए वो बात नहीं बन पा रही। अदरवाइज़ देखा जाए तो रीयूनियन होता ही है। क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि उसमें ये बताते हैं कि एक मोक्ष की प्राप्ति होती है उसके बाद, मतलब ट्विन जर्नी में आने के बाद, जब आप इस धरती पे आपने सारे क्रियाकलापों को, सारे ड्यूटी को निभा लेते हो, फिर आपको इंसान का जीवन नहीं मिलता, फिर आप डायरेक्ट एंजल की पोजीशन आपको मिल जाती है। कुछ ऐसा है।
तो जो मैं सपना देखी उसी की बिहार पे आज मैं कार्ड निकालूंगी, आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं, रेडी हो जाइए। और फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर नहीं रेजोनेट करता है कोई बात नहीं, आप देखिए इसको, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि लक्ष्मण रेखा है कि खींच गई तो यही बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ तक मुझे जो हिंट मिला है, जो इंट्यूशन काम कर रहा है कल से लेकर के अब तक का, कल शाम 4-5 नहीं, 4-5 नहीं, लगभग 7 बजे के बाद की बात है। और अभी 2-2.5 घंटा पहले, मतलब सुबह 11-11:30 बजे तक की मैं बात बता रही हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप देखिए, रेजोनेट करे तो बहुत अच्छा है, नहीं करे तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और आप भी ईश्वर का नाम ले लीजिए, मैं भी शुरू करती हूँ। देखते हैं आपकी सोलमेट आपके लिए किस तरह की इंटेंशन, क्योंकि इंटेंशन तो जो ड्रीम्स थे, जो मुझे मैसेज मिला वो तो बहुत अच्छा है, बट बहुत बहुत स्मार्ट, बहुत ही लाइट वेट में, बहुत ही खुश, बार बार मुड़ के देखना, वो सीन मुझे नहीं भूल रहा है। तो देखते हैं आप में से किसके नसीब में ऐसी कोई बात है, क्या पता। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम ऐसी चीज़ के लिए रो रहे होते हैं, रो पिट रहे होते हैं, और उससे अच्छी चीज़ हमारी नसीब में लिखा होता है, बट हमें पता नहीं होता। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप देखिए आपके मुकद्दर में क्या कुछ लिखा है। खुश हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। मुझे नहीं पता किस तरह के कार्ड आएंगे, लेकिन जो मैं धारणा बना करके, जिस नियति से मैं सफल कर रही, मैं चाहूँगी कि आप में से जो भी कोई हो, उनके लिए सोलमेट आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें, आप में से जो भी हो, जो, क्योंकि आपने बहुत तप किया है, बहुत आपने प्रेयर किया है, बहुत आपने तो डेफिनेटली आपके लिए भगवान देख रहे हैं, रेगुलर आपके साथ भगवान है। देखिए, अगर आपको पता है आपके आसपास आपका सोलमेट, अगर आप जानते हैं, क्योंकि देखिए जो रीयूनियन के चांस होते हैं वो मोस्टली रीयूनियन की जो चर्चा होती है या जो उस पर कार्ड सफल किए जाते हैं, वीडियो बनाए जाते हैं, वो तो जस्ट लाइक एक ट्विन फिल्म का होता है। बट जो आज मैं कार्ड सफल कर रही हूँ या जो मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ, दिखाना चाह रही हूँ, वो पर्टिकुलर सोलमेट के लिए है, क्योंकि पर्टिकुलर सोलमेट का ही वो मैसेज है 100%। तो मैं चाहती हूँ कि आप देखिए, क्योंकि लाइफ में ना ये कोई फिक्स नहीं होता कि सोल का काम अलग होता है। सोल अगर आपसे मैच करता है वो अलग बात है, लेकिन किसी का बिहेवियर आपके बिहेवियर से नहीं मैच करता है तो फिर वो अलग बात हो जाती है। क्योंकि बिहेवियर का भी होना मायने रखता है हमारी लाइफ में। देखो 2 कार्ड आ गया, श्योर 100% एकदम कार्ड रेजोनेट कर रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। ओके, वो कार्ड आ रहा है, क्यों मैं 1-2 कार्ड आ रहे हैं, क्या चक्कर है। Yes.
ओके ओके। पेड़ में ही कार्ड गिर रहे हैं, पता नहीं। ओ, ये दो आ रहे हैं, इसका मतलब चलो कर ही लेते हैं। 100% श्योर सोलमेट। देखो, या तो आपको पता है, कार्ड तो ऐसा बता रहा है कि आप जानते हो जो आपका सोलमेट है, आप जानते हो जिससे आपकी बात बिगड़ी, सेपरेशन हुआ, या जो आपका ट्विन रहा, आप बहुत दुखी हैं उनसे और आपके इरादे भी नहीं हैं उनसे मिलने के। तो इरादे से तो बात बनेगी नहीं। देखिए, आपका इरादा तो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि जो सारा ईश्वर ने घुमा फिरा के सारे रास्ते, चाहे कहते हैं ना, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे इस जग के सारे काम, तो बस वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए, मैं आपको बता दूँ, आप में से जो भी हैं उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं कि 100% में, देखिए कार्ड आया है द एम्परर। पहला कार्ड एम्परर आया है। एम्परर के आने का मतलब, जो भी आपका सोलमेट है मैच्योर है, सिंसियर है और स्टेबल है। उसको कोई इधर उधर ऐसी वैसी यहाँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर स्टेबल है, मेहनती है और वो किसी पे डिपेंड नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्हें पता भी है आपके बारे में उनको पता है, ठीक है। और थोड़ा सा बस एक वो है कि पैसा बनाने की बड़े उनकी बहुत ख्वाहिश है, बहुत ही बिजी हैं, पैसा बनाने की बहुत ख्वाहिश है। और ऑलरेडी फैमिली वाले दिख रहे हैं। किसी टाइम में उनका भी बहुत लॉस हुआ था, 100%। कुछ पैसे उनके लॉस हुए थे, जिसकी वजह से वो एकदम से दोबारा कंसंट्रेट हो गए वो अपने पैसे को लेकर के। और ग्रोथ पे हैं वो इस समय, अच्छी ग्रोथ है उनकी, अच्छी खासी फैमिली है और वो भी एटीट्यूड में रहते हैं। मैं आपको हिंट बता दूं कि जो भी सोलमेट है आपका, आप इस आज़ादी में मत रहना कि जो सोलमेट है आपका आसानी से मिलेगा। सोलमेट भी मिलना आसान नहीं होता। आप देख रहे हो, ये सीन बताता है कि आदमी जब पैसा कमाने लगता है, जब ग्रोथ आने लगती है, तो उसके एटीट्यूड भी हाई हो जाते हैं, वो बाउंड्री बनाने लगता है। क्योंकि जो ड्रीम्स थे ना, ड्रीम्स अभी भूला नहीं है, वो वैसे सीन आ रहा है जैसे एक अंदर तो पहना है कपड़ा, ऊपर से जैसे कोट टाइप का, ऐसे नहीं अलग से एक लेते हैं जैकेट टाइप का, वो हाथ में पकड़े ऐसे लहराते हुए, तो वो सीन ऐसा लग रहा था कि कोई आसपास फटकने ना पाए। तो ये जो सीन आप देख रहे हो ना, ये बाउंड्री बना के रखने वाला सीन है। तो कुछ ऐसा है कि ग्रोथ, उनके पास ग्रोथ है, बट एक अच्छी बात है कि उन्हें जो है आप जैसी एम्प्रेस, रानी, राजरानी की उनको ज़रूरत है, उनकी ख्वाहिश है। 100% मैं बता रही हूँ, फैमिली तो है उनकी, लेकिन उनका ध्यान आप पर है।
बहुत अच्छी फैमिली है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बट कहीं न कहीं एक जो कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए बना हुआ है। अब आप देखो आपके अंदर क्या क्वालिटी है। क्वालिटी तो होगी आप में, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्वालिटी तो आपके अंदर होगी। तभी बिना क्वालिटी के जब एक आदमी हर तरह से सफिशिएंट होता है, पैसे से, पावर से, मेहनत से, ईमानदारी से, हर तरह से जब कोई सक्षम होता है तो उसे फिर किसी की ज़रूरत नहीं फील होती। मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस, अगर मेल फीमेल को कैटेगराइज करेंगे तो दोनों के परसेप्शन अलग अलग होते हैं। मोस्टली जो मेल के परसेप्शन होते हैं ऐसे मामले में, अगर उनकी पैसा आने लगता है तो फिर कहीं न कहीं जहाँ उनका प्यार आधा अधूरा सा रहता है, या जहाँ भी कहीं वो अट्रैक्ट भी होते हैं, या जहाँ कोई ऐसी पावरफुल लेडी जो उनके आसपास हैं या उनके ग्रुप में हैं, उनके पड़ोस में हैं, उनके रिलेटिव में हैं, उनका ध्यान उधर होता ही होता है। आप देखना, जो भी लेडी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, चलो कार्ड तो जो बोल ही रहा है कि जब कोई लेडी पावर में होती है ना, एक स्वाभिमानी लेडी होती है, उसको हर कोई लाइक करता है। इसका एक मेन कारण और भी है कि जब आप सेल्फ लव में होते हैं, जब आप अपने आप में होते हो, अंतर्मुखी होते हो, किसी से मतलब नहीं होता, आप हर तरफ से अपनी लाइफ को सरवाइव करने में सक्षम होते हो, या एक फीलिंग भी आती है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली फीमेल में ऐसी फीलिंग आ जाती है कि जब वो कमाऊ हो जाती हैं तो ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। बट इस बात को मान के चलो, ज़रूरत तो किसी न किसी की पड़ी जाती है लाइफ में। तो जब कोई ऐसी लेडी हमारे आसपास होती है तो वो एक आकर्षक का केंद्र बन जाती है। केंद्र मतलब सेंटर पॉइंट वो बनी होती है उन हर स्वाभिमानी लोगों के लिए, क्योंकि एक अगला भी अपने स्वाभिमान और अपने मेहनत ईमानदारी से अपनी लाइफ में अपनी ऊंचाई को पाया है, और एक सामने वाले को भी देख रहा है कि वो भी हमारी टक्कर का है। तो उसका ध्यान, उसकी फीलिंग, उसकी अटेंशन कहीं न कहीं एक चुंबक की तरह उधर जाती ही है। तो ये चीज़ आप में, ये जो क्वालिटी है, ऑटोमेटिकली इनका ध्यान उधर जा रहा है। और आपने जो अपने इस ट्विन जर्नी में जो कुछ भी आपने काम किया, मेहनत किया, इनर वर्क किया, या अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए आपने यूनाइट होने के लिए जो भी आपने ईश्वर से गुहार लगाई, प्रार्थना की, अगर उसमें कोई कमी रह गई है, इट मीन्स कहीं न कहीं कुदरत ही ये मौका आपको दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह के सपने ऐसे ही नहीं आते। रैंडम कोई चीज़ ऐसे नहीं आती। देन यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। अब देखिए 6 नंबर ग्लैमरस का नंबर ऐसे ही होता है, कप्स का ये कार्ड है। तो आपके लिए, जैसे ये आपको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप उनको देख रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप भी उनको जानते हो। ये आपको पूरा देख रहे हैं, बस ये मौका देख रहे हैं। कुछ इनके सरकमचांस भी ऐसे हैं, समझ रहे हो? सरकमचांस का मतलब, अब यहाँ आप देखो जो ये काम कर रहे हैं, अब यहाँ इनकी ऐसी पर्सनालिटी है कि इन्हें सभी लोग फॉलो करते हैं। इनकी लाइफ में इतना ग्रोथ है, चाहे अब लड़की की बात करो, चाहे लेडी की बात करो, चाहे इनकी प्रोफेशनल टीम की बात कर लो, किसी न किसी क्रिएटिव फील्ड में ये हैं, ये ग्रोइंग फेज में हैं। इनको फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं। तो ये आपको देखना है कि आपने अपनी लाइफ में किसको अट्रैक्ट किया है। आप सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो,
या जनरल किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि सोलमेट का क्या होता है, सोलमेट जो होता है ना, जहाँ तक देख मैं बताऊँ तो कि चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, या जनरल आपका लव वन हो, जो शुरुआती दौर होती है वो सेम होता है, उसी तरह अट्रैक्शन, उसी तरह फीलिंग। वो धीरे धीरे जब आप एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में आते हो, फिर आपको पता लगता है कि ट्विन जर्नी का क्या प्रोग्राम है, सोलमेट का क्या प्रोग्राम है, और जनरल किसी का क्या प्रोग्राम है। देन इसी में एक कार्मिक का भी प्रोग्राम आता है। कार्मिक इन द सेंस कि कार्मिक तो आप किसी को भी ले सकते हो। कार्मिक इन द सेंस कि आपके फैमिली में भी कोई हो सकता है जिससे आपकी बनती नहीं है। मान लो, मेरा तो यही मानना है, कार्मिक उसी को मैं कंसीडर करती हूँ कि जिससे मेरी नहीं बनती है। कोई भी है हमारे घर में XYZ, फिर भी हमें उसके साथ रहना पड़ रहा है, ये होता है कार्मिक। इससे कि उसका जो कर्माश लेखा जोखा पिछले जन्म का होता है, उसकी भरपाई करने के लिए इस जन्म में भी वो हमारे साथ होता है, इसलिए उसे हम कार्मिक बोलते हैं। अब उस तरह का कार्मिक फ्रेंड की तरह भी आ सकता है, लवर की तरह भी आ सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम और सोलमेट फीलिंग बेशक शुरुआती दौर पे ऐसे ही हो, लेकिन कभी भी ये इस बात को नोट कर लेना कि कभी भी ट्विन और सोलमेट आपके लिए अपोजिशन नहीं खड़ी करते हो। कभी आपका वो बुरा नहीं चाह सकते, जितना मर्जी कुछ भी हो। अगर सोल आपका उनका एक है तो मैं आपको बता दूं, वो कभी आपका बुरा नहीं सोच भी नहीं सकते। जितने मर्जी गुस्सा हो जाए, बातचीत बंद हो जाए, ब्लॉक कर दें, आपको नंबर हटा दें, डिलीट कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन जो ये गलत सोच होती है कि वो आपके बारे में आपका नुकसान सोचें, आपसे कोई दुश्मनी रखें, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इस बात को मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ, कुछ पढ़ा हुआ भी बता रही हूँ। तो इसलिए इस कार्ड में जो भी बता रहा, आप में से जो भी है, देखिए आपके लिए तो सिर्फ ये कार्ड आया है कि आप इस पोजीशन पे हैं, आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है, कुछ आप ऐसा कर रहे हैं। आप देखिए आपने अपने आप को पावरफुल कैसे बनाया है कि काम किया आपने ट्विन जर्नी के लिए, लेकिन आपके लिए सोलमेट, मतलब आपने अपने ट्विन को अट्रैक्ट करने के लिए वो सारे रूल रेगुलेशन अपनाए, लेकिन सोलमेट आ गया। इसका मतलब कि सीधा ईश्वर का जो है इसमें समावेश है, क्योंकि वो देख रहे हैं। अगर ट्विन नहीं आपकी लाइफ में आ रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं, देखो भाई, ट्विन भी हमारे आपकी तरह इंसान ही होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी लाइफ में ऐसी कंडीशनिंग हुई हो कि वो समझ सकता है, उसे पता ही ना हो सकता है उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो कि वो इधर उधर भाई उसको भाई, क्योंकि ये जिम्मेदारी का, किसी से आप मिलोगे, किसी के साथ आप मिल कर के अपना जीवन यापन करना चाहोगे, तो ऐसे ही थोड़ी तुक्का थोड़ी हो जाएगा, मजाक थोड़ी है। किसी के साथ चलना, ज़िंदगी भर के लिए चलना, ये कोई खिलवाड़ नहीं ना है। तो हो सकता है कि आपका जो ट्विन है तैयारी नहीं किया हो, सोच रहा हो कि भाई जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी, उनके लिए निकालते हैं कार्ड, देखते हैं क्या आता है कि उनकी क्या सोच है आपको लेकर के। दो कार्ड बार बार आ रहे हैं भाई, समझ क्या है। तो इसमें ये देखना कि फर्स्ट लाइन में मैंने 10 कार्ड निकाला, सभी सोलमेट की तरफ से जो भी हिंट मिल रहे हैं वो सब यहाँ से है।
अब आप देखो आपने क्या किया, आपने अगर सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आप किसी न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करें, इन द सेंस सोलमेट, तभी इतने सारे कार्ड आए हैं। ऐसे नहीं आया, ऐसे सपने भी नहीं आ गए हैं, वो सपने मेरे लिए नहीं आए हैं, क्योंकि अब हम कार्ड सफल करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। कोई कमेंट आ गया उनके बारे में सोचना, किसी का कमेंट आ गया कि हम बहुत दुखी हैं उनके बारे में सोचना। अब जिस भी तरह की हम सर्विस देने लगते हैं, जैसे आप कोई कोर्स करने लगो, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते क्लास ले लो, फिर वही चीज़ें दिमाग में आने लगती, वो उसी तरह की एनर्जी हमारी क्या होती, वाइब्रेट होने लगती है। तो उसी तरह यहाँ भी ऐसे आ रहा है कि अगर आपने उनके बारे में सोचा है, सोलमेट के बारे में, तभी ये कार्ड आया है, तभी उधर से हो सकता है कि आप भी हीलर हो, आप भी वीडियो बनाते हो, आप भी रीडिंग करते हो सकता है, मुझे नहीं पता ना। अब आप देखो, क्योंकि एक पावरफुल लेडी क्या कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि ये ऐसे ही नहीं इन्होंने चूज़ किया है, ऐसे ही इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है। सॉरी, फ़ोन आ रहा है किसी का। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपने जो भी मेहनत किया है, आपको उसका परिणाम एक सोलमेट के रूप में आपकी लाइफ में आ रहा है। खुश हो जाइए। मैं देखो भाई, मेरा तो यही फेस है। मैं खुशी की भी बात ऐसे बोलूँगी जैसे आपको लगेगा कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ। यही रूप रंग है मेरा, और कभी ऐसा नहीं हो कि बहुत खुशी हुई तो बहुत दांत फाड़ा, कभी ऐसा नहीं हुआ था। कभी बहुत बचपन में बहुत हंसने की वजह से तो बहुत गालियाँ पड़ती थी। फिर शादी हो गई, तो शादी के बाद पता ही है हंसने का मतलब क्या होता है। दुनिया भर की जिम्मेदारी, बच्चे, ये वो, बहुत। ठीक है, तो चलो भगवान न करें कोई पैदाइशी किसी को हंसी मिली हो तो वो ख़त्म हो जाए बीच में। मैं चाहूँगी जिसको भी भगवान ने जो भी अमानत दी है वो मरते दम तक रहना चाहिए, बट नहीं, सबका अपना अपना नसीब होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप देखिए, ये इस कार्ड में देखते हैं क्या आया है कार्ड। उनका तो पेंटिकल्स ही देख लो। इतना समझ लो कि बस एडिक्शन वाला हिसाब है आपका, आपकी ट्विन के साथ। अगर एक डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसी एनर्जी में अपने आप को रखता है तो वो तो कार्मिक से भी ज़्यादा खतरनाक है, गंदा है। इट मीन्स अभी वो, मैंने कहा ना, ज़रा सा भी अपने आप को चेंज नहीं किए। अगर चेंज करते तो एटलीस्ट ये पोजीशन तो नहीं आती। समझ रहे हैं? इसलिए कि बहुत, आप देखिए, अब मैं बताऊंगी। अब ये भी जो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे जैसे उस कार्ड में नाइट ऑफ सॉर्ड्स कुछ और होता है, अब यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स दिया हुआ है कि ये बंदा, आप देख रहे हैं ना, भाग रहा है, चल रहा है। अब ये चलने की स्पीड है, जैसे ये गाड़ी पकड़ लेगा तो और स्पीड। आपने ये लाइन सुना होगा ना, गाड़ी के साथ हम घोड़े का भी नाम लेते हैं, गाड़ी घोड़ा बोलते हैं ना, तो इसीलिए बोलते हैं घोड़े की जो स्पीड होती है गाड़ी के बराबर होती है, इसीलिए उसको सिमिलर उसी से जोड़ करके बोला जाता है गाड़ी घोड़ा। तो बिल्कुल जो डिवाइन मैस्कुलाइन है
उनकी अटेंशन, वो पता है शॉर्टकट सोच रहे हैं। और हे प्रभु, क्या जैसे हमें आपने गाइड किया, क्या इस बंदे को गाइडेंस नहीं मिल रही है? और अगर मिल रही है, बावजूद आदमी नहीं उस चीज़ को समझ रहा है, उस ट्रैक पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तो मन ही नहीं कर रहा वो कार्ड निकालने के लिए। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ख्वाहिश तो इनकी भी है, पेंटिकल्स बनाने की ख्वाहिश इनकी भी है, मैं आपको बताता हूँ। बट ये जो एडिक्शन होता है ना, ये एडिक्शन सही नहीं होता। किसी भी चीज़ की हैबिट, बुरी हैबिट सही नहीं होती ना। पेंटिकल्स ही बनाने की इनकी ख्वाहिश बनी हुई है। ये बस पैसा कमाना चाहते हैं और वही टाइम पास के लिए कोई उनको मिल जाए। 100% कप, 9 ऑफ कप्स है इनकी मंशा है आपसे मिलने की, लेकिन सिस्टम से नहीं। देख लीजिए, चाहते हैं आपसे मिलना, लेकिन सिस्टम से नहीं, तरीके से नहीं। वो उसी पुराने वाले ही रवैये से मिलना चाहते हैं। बहुत प्रेयर कर रहे हैं ये भी, इतना सोच लीजिए, प्रेयर तो ये भी कर रहे हैं। लेकिन अब आप सोच लो, आपने जो प्रेयर किया तो आपके लिए ये बंदा एम्परर तैयार है, ये प्रेयर कर रहे हैं, तो ये अपने आप को ही अपनी गलत एनर्जी से बाहर नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स कितना काम कर रहे होंगे, अब आप अंदाज़ा लगा लो कि एक आदमी एक दिन में 5 पेड़ काटता है और एक आदमी एक दिन में 15 पेड़ काटता है। तो क्या गलती है, किस चीज़ की कमी है? कमी है आपने जो पेड़ काटा है। आप जो 15 पेड़ काट रहे हो एक ही दिन में, तो आपका ये है कि आप शॉर्प माइंड, अपने कुल्हाड़ी को तेज करते हो, आप सिस्टम से काम करते हो। और एक आदमी क्या कर रहा है, बस कुल्हाड़ी चलाया जा रहा है, इसलिए रिजल्ट उनके सामने है। वो न कहीं खुद पहुंच पा रहे हैं, और अगर वो किसी से जुड़ेंगे तो कहीं पहुंच भी नहीं पाएंगे। समझ रहे? इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप तैयारी करिए। अगर आप सोलमेट को जगल कर रहा आदमी, देखो, इसलिए ठीक है। तो अगेन आपके लिए निकालते हैं। चलिए देखते हैं। गुड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हैं, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हैं 1 2 3 होना चाहते हैं सोलमेट के साथ। द स्टार कार्ड आया है, लक आपके साथ है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अभी भी आप जैसे जो कन्फ्यूजन है ना, तो अभी भी आप अपने इमोशन को जो है दबा के रखे हुए हो अभी, क्योंकि आप प्रेयर कर रहे थे इनके लिए, और ईश्वर ने आपके लिए ये भेजा है। तो आपको इस मूड से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। वो 3 कार्ड उस सटाई आ गया था एक ही साथ। जस्टिस, डेफिनेटली जस्टिस, तो जस्टिस तो मिलना ही है। हो सकता है आप एयर साइन के हों, ये भी हो सकता है। अब ये देखो 11 नंबर का 2 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली जस्टिस तो मिलना ही है, क्योंकि आपने मेहनत किया है तो जस्टिस तो आना ही आना है। ठीक है,
नाइन ऑफ सॉर्ट्स, देखो नाइन ऑफ सॉर्ट्स 2 आ गया। अब नाइन ऑफ सॉर्ट्स आपके उसमें आया है, तो इट मीन्स आप भी टेंशन में हैं। आप इस टेंशन में हो सकते हैं कि आप न इधर के हो रहे हैं न उधर के हो रहे हैं, न डिवाइन मस्कुलाइन के हो पा रहे हैं न सोलमेट के हो पा रहे हैं। इस तरह की टेंशन आपको हो रखी है। आप डिसीजन लो। देखो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आप अपना डिसीजन भगवान को सौंप दो, ठीक है। आप उनके सामने डाल दो। अब आप हाथ खड़े कर दो कि भगवान मुझे नहीं पता, मुझे रास्ता दिखाइए, क्या करना है। 100% आपको रास्ता दिखेगा। आप मेरे सपने पे मत जाइए, लोगों की बातों में, कार्ड पे, किसी पे न जाइए। अगर आप एक सोल जर्नी में हैं, अगर आप एक विशेष व्यक्ति हैं, तो आप अपने सारे प्रेयर प्रार्थना सब कुछ भगवान को आप करिए। यहाँ भी सेम, अब जैसे यहाँ पे देखिए आया ना 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना। तो कुछ सिमिलरली यहाँ पे भी उस साइन दे रहा है कि आपके पास कप तो पड़े हैं, बट आपने अपने आप को समेट रखा हुआ है। थोड़ा आपको खुलना पड़ेगा, ओपन माइंड से। कार्ड भी ओपन माइंड से देखिए, और अपनी लाइफ में भी ओपन माइंड से आप चाहे प्रेयर कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, जैसे भी जो भी काम कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, जिसको भी पाने के लिए कर रहे हैं प्रेयर, आप खुशी खुशी करिए, फ्री माइंड से करिए। जो होगा देखा जाएगा। आपकी लाइफ में क्या होगा, आप इस बात की टेंशन मत लीजिए। एक समय था जो आप टेंशन ले रहे थे, अब आप अपनी सारी चिंता को, अपनी सारी जो पिटारा है, आप भगवान के सामने रख दो, ठीक है। तकलीफ बहुत है आपको, सच में। निकलो। आपके लिए देखिए 2-3 कार्ड, अब ये दोनों कार्ड अगर आपके लिए आए हैं तो 100% आप बहुत तकलीफ से निकल रहे हैं अभी भी। तो आप थोड़ा सा उभरो। मैं तो यही कहूँगी, अगर आपका ध्यान इनके लिए है तो करो, प्रेयर करो। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि चाहे डिवाइन मस्कुलाइन, चाहे ट्विन से मिलना हो, चाहे सोलमेट से मिलना हो, या अपने मुताबिक किसी जनरल लव वन से भी मिलना हो, तो किसी अच्छे, जबकि आपकी पोजीशन, आप पावर में होने के बाद अगर आप इस पोजीशन में हो, आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, बार बार आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, तो आपको अभी काम करने की ज़रूरत है। इतना सोच लो। अगर आपकी सिचुएशन, क्योंकि ये कार्ड मैंने सिर्फ आपके लिए निकाला, पहली लाइन है सोलमेट के लिए, सेकंड लाइन आपके पास्ट पर्सन के लिए, और स्पेसिफिक ये लाइन मैंने आपके लिए निकाला, जिसमें से 2 कार्ड बहुत दुखी कार्ड निकले हैं, समझ रहे हैं। तो आपको अब ये है 9 ऑफ सॉर्ट्स। ये देखिए 2 बार कार्ड आ गया, ये आपने बताया ना, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। मैंने बताया था गाड़ी घोड़ा जो बोला था ना, तो इसमें जो दिखा रहा है ना, भागने वाली बात, कि अगर ये आदमी आता भी है, हाँ, तो इसे भागने में देर नहीं लगेगी। और यहाँ जो आपकी लाइन में ये आया है ना, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्पीड के साथ इनके साथ आना चाहा, अगर आपका ध्यान फुल्ली इनके ऊपर है, तो फिर वापस जाने में भी देर नहीं लगेगी आपको। फिर दोबारा से तभी ये कार्ड आया है कि अगर आप इस स्पीड से इनके साथ जाना चाहते हैं, इट मीन्स ये साइन दे रहा है कि अगेन कहीं आप इस स्थिति में ना पहुंच जाएं। इस बात का ध्यान रखेंगे। समझ रहे हैं मैडम? यस सर, जो भी हो, ठीक है। अब देखिए अच्छा कार्ड आया है, ये कार्ड अच्छा आया है कि आप इस पोज में आ रहे हैं, इस स्थिति में आ रहे हैं, तो भी अच्छी बात है। आप शुरू, अब ये देखिए लास्ट कार्ड आया है, आप देख रहे हैं
ये 10 कार्ड सोलमेट के लिए, 10 मैस्कुलाइन के लिए और 10 कार्ड आपके लिए। अब इसमें जो आया है, अब ये आपका आखिरी कार्ड है, आपको देखना ध्यान से, और ये फर्स्ट कार्ड है सोलमेट का। आप इसे मैच करो, मैच तो यही हो रहा है। आप जो रास्ता देख रहे हो, जो वेट कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटी किसके साथ बनाना चाहते हो, एम्परर आपके लिए है, समझ रहे हैं? तो ओवरऑल मिला करके देखिए, तो जो जिस परिस्थिति में है उनके लिए वैसा कार्ड आया है। तो मैं यही कहूँगी कि आप जो है ठीक है, आप एक अच्छी पोजीशन में आने वाले हैं। अभी कार्ड देखिए करने के बाद, ये अभी तो ये आ गया, लड़ाई वाला कार्ड आ गया। सारा कार्ड नहीं मैंने समझा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप देखिए, आपके लिए जो मेरी तरफ से जितना परसेंटेज था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ड्रीम के थ्रू जो आया वो मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया है, वो भी आप देख लेना। मैं सोची थी आज कुछ और वीडियो बनाने का, लेकिन जब ये आ गया तो मैंने आज वाला कंटेंट कल के लिए रख दिया है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि आप देखिए, तैयारी करिए, काम करते रहिए। कुछ मुझे लग रहा है अभी कुछ कसर रह गया है आपकी तरफ से भी, उसको करिए। उसके बाद जो होना होगा ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। आपकी तरफ से जो ना होगा तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जो है खुद उस डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर आप वो काम करने लगेंगे, ठीक है। बट ये है कि आपने अगर ईश्वर को माना है तो बुरा नहीं होने वाला है, इस बात को जाने। अगर आपने दिली आत्मा से अपने आप को ईश्वर को सौंपते, आपने सारे अपने काम ईश्वर का नाम लेके शुरू किया है, तो भला ही होगा, हर हाल में भला ही होने वाला है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अगर मैच करता है तो बहुत अच्छा, नहीं मैच करता है तो कोई बात नहीं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो सिर्फ कार्ड के ऊपर डिपेंड नहीं है, हमें करना भी पड़ता है। कार्ड से तो एक हमें हिंट मिल जाता है, एक जरिया, एक गाइडेंस के लिए कार्ड को तैयार किया गया है। अगर इस कार्ड को डीपली पढ़ के बताया जाने लगे तो एक आदमी के लिए एक ही कार्ड बहुत है। एक कार्ड को पूरे 1 घंटा एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसके जितने भी डेफिनेशन है पूरे 1 घंटा लग जाएंगे कार्ड को एक्सप्लेन करने में। कार्ड की इतनी खासियत होती है, इतना कुछ है कार्ड में, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। कोई फंक्शन होगा मेरे वहाँ तो मैं कोई सोच रही हूँ क्या करूँ, आप सभी लोगों को इनवाइट करूँ। बहुत टाइम हुआ मैंने कोई गैदरिंग नहीं की घर में, कोई ऐसा फंक्शन नहीं किया जिसमें मैं सबको खाना खिला सकूँ। बहुत टाइम, लगभग 7-8 साल हो गया। तो कुछ ऐसा करना है, मैं चाहती हूँ कि कुछ अचीव हो जाए, तो आप सभी लोगों को इनवाइट करूँ और बुलाऊँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।